में जो है वो आईटी के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं। तो पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट्स का एक तो इस वक्त क्या नंबर्स हैं, और फिर सेकेंडली क्या पोटेंशियल है, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को कहाँ तक जो है वो ले जा सकते हैं, और क्या जो हमारी लेबर है, जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? देखें, 2022 और 23 हमारा $2.6 बिलियन पे एक्सपोर्ट क्लोज हुई थी। अल्लाह का शुक्र, जून 2024 में 3.2 बिलियन पे हुई। अच्छा, ये कोई सेलिब्रेशन वाली बहुत बहुत बड़ी चीज़ नहीं। बड़ी चीज़ ये है कि हमारी एक्चुअल एक्सपोर्ट 7 से 8 बिलियन डॉलर हो रही है। देखिए, बासानी 2024-25 में और एज एन ऑर्गेनिक वे में तो इंशाल्लाह हम 4 से 4.5 बिलियन डॉलर तक तो क्रॉस कर लेनी चाहिए। अब ये है कि मज़ीद इंसेंटिव्स या किसी भी चीज़ के लिए हम कितनी मार्केटिंग पे ख़र्चा कर रहे हैं, कितनी अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में इनेबलमेंट इन्वायरमेंट कर रहे हैं। लोगों के साथ पूछा जाए, आईटी कंपनीज़ के साथ बैठा जाए, फ्रीलांसर्स के साथ हुकूमत बैठे कि तुम लोगों के पैसे बाहर वर्चुअल अकाउंट में पड़े हुए, किसी के 200 से लेके $20,000 तक, तो पाकिस्तान में लाने के लिए क्या चैलेंज है। अगर वो 1.5-2 साल में ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा वर्चुअल पेमेंट, आसानी से पेमेंट होती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप एवरेज $7 पर आवर से भी कैलकुलेट करें और 2-2.5 लाख इंजीनियर्स या 5 लाख इंजीनियर्स को कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेटर पे आप पोटेंशियल बआसानी कर सकते हैं कि अगर हम इंशाल्लाह अगले 5 सालों में 3 से 5 लाख और आईटी के लोग 1 मिलियन 1.5 मिलियन तक टोटल आ सकते हैं, तो ये 20-25 बिलियन से बड़ी हमारी इंडस्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये स्टेट बैंक के रिकॉर्ड्स हैं, $3.2 बिलियन। हम पाकिस्तान में डॉलर पेनिट्रेशन या लोग पैसे यहाँ पे इसलिए लेकर आएंगे कि जैसे पिछले साल स्टेट बैंक ने सर्कुलर दिया, उसमें 2 चीज़ें अप्रूव की। एक, 50% डॉलर रिटेन, उसके 2 हिस्से थे कि उन 50% को आप बआसानी विदाउट स्टेट बैंक अप्रूवल रिपैट्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? हमने इनको कहा था कि जी, हमारे लोग नहीं चाहते कि वो बैंक के और ब्रांचेस के चक्कर लगाएं, हम चाहते हैं कि जी आप उसको डिजिटल कर दें। तो एक आ गया कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड, वो लोगों को देना शुरू हुआ, कंपनीज़ को मिल गए। अभी उसमें एक चैलेंज ये है कि उस पर 10% तक टैक्स कट रहा है। ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं कि एटलीस्ट उन चीज़ों से मुकाबला करें जो हमारी आईटी कंपनीज फ्रीलांसर्स के जो बाहर डॉलर में रखें, जो बासानी कार्ड के ज़रिए पेमेंट करते हैं, उनको इतनी कॉस्ट नहीं पड़ती जितनी पाकिस्तान के थ्रू पड़ रही है। तो 2 साल के लिए ख़त्म कर दें, लोग आएँ उसको यूज़ करें। दूसरा उस सर्कुलर का एलिमेंट था 50% डॉलर रिटेन का, कि आईटी कंपनीज़ को इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए आसानी, जिस तरह मुझे किसी को भी यहाँ लोकल इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए पेमेंट करनी होती है, उसी तरह मैं आईबैन नंबर डालूँ, सिंगापुर, दुबई, कहीं एम्प्लॉय हायर किया, उसको सैलरी ट्रांसफ़र करनी है, या किसी एग्जीबिशन में जा रहा हूँ तो उसको पेमेंट करनी है, या गूगल अमेज़ॉन की सर्विस ले रहा हूँ तो उसको वो बआसानी हो जाए। अब वो अभी तक नहीं आया है। अच्छा, जब ये हमारे पास आ जाएगा इंटरनेट बैंकिंग भी, तो लोग जो बआसानी बाहर सर्विसेज ले रहे होते हैं, उनको मार्केटिंग खर्चा करना होता है या 2-3 मुलाजिम रखने होते हैं, उनकी बआसानी अगर पेमेंट होना शुरू हो जाएगी तो बहुत आसान होगा। अब इसकी एग्जांपल है, हम जिस मुल्क में भी जाएं, सऊदी अरब जाएं, कतर जाएं, यूएई जाएं, उस मुल्क में बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए आपको वहाँ पे अपनी कंपनी खोलनी पड़ती है। जब आपको अपनी कंपनी खोलनी है तो यार है पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पैसे अगर आपने यहाँ से आसानी से ट्रांसफ़र होने का ऑप्शन नहीं दिया और वो ऑप्शन दुनिया के किसी और कोने में मौजूद है, तो लोग क्या करते हैं कि वो पैसे अपने कस्टमर से वहाँ मंगाते हैं और कहते हैं कि जब हम यूएई में या सऊदीया में अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पैसे ट्रांसफ़र करो, हमारा बिज़नेस शुरू हो जाए। ये एक जो है वो फिनोमेना है कि आईटी इंडस्ट्री शायद इस तरह से लेबर को जो है वो एक रोज़गार के मौके नहीं देती जिस तरह से इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देती है। तो क्या इस बात में कितनी हकीकत है कि आईटी इंडस्ट्री में स्किल लोगों के अलावा नॉन स्किल जो लोग हैं उनकी कोई जगह नहीं है? बहुत अच्छा सवाल आपका। ये वो वाहिद चीज़ है, सेक्टर है कि जिसमें आप जिस लेवल का भी स्किल्स लें, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि ग्रेजुएट भी हैं और ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो मैट्रिक भी हैं, जिन्होंने अपने 8-9 ग्रेड के अंदर ही थोड़ी बहुत अपनी स्किल्स हासिल की, पढ़ाई के साथ साथ अपवर्क या फाइवर पे उन्होंने काम शुरू कर दिया और उन्होंने उनकी एग्जीक्यूशन शुरू कर दी। बाकी इन सेक्टर के अंदर जो लेबर क्लास या आप स्किल्स की बात कर रहे हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। वो ऐसी फील्ड हैं, अगर आप में जितना भी हुनर है वो घर पे बैठ के नहीं कर सकते। अगर वो ऑटो मैकेनिक हैं तो उन्होंने भी किसी मैकेनिक के साथ लगना है, अगर वो टेक्सटाइल है तो उनको किसी मशीन पे काम करना है। ये ऐसा हुनर है
कि आप किसी भी टाइम, कोई टाइम की भी लिमिट नहीं है, यूएस के लिए काम कर रहे हैं तो आराम से दिन भर घर में टाइम दें, शाम को 6 बजे से लेकर 12 बजे तक अपना उसमें बिलिंग करें, अपनी डिज़ाइनिंग करें, डेवलपमेंट करें। अच्छा, पाकिस्तान में एक इंटरनेट के बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं, और उस इंटरनेट मसाइल की वजह से जो आपका सेक्टर है, जो आईटी सेक्टर है, जो हम एक्सपोर्ट भी कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान में रेवेन्यू लेके आ रहा है, डॉलर्स लेके आ रहा है, इसकी वजह से, इंटरनेट के ब्रेकआउट की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इस वक्त क्या मामलात हैं, कैसा इस वक्त इंटरनेट के मामलात हैं, और फ्रीलांसर्स को और आईटी सेक्टर को इस वक्त इंटरनेट की स्मूथनेस के हवाले से किन चैलेंजेस का सामना है? देखें, इंटरनेट की जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है, ज़ाहिर है इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ अ ऑक्सीजन फॉर आईटी एक्सपोर्ट। और इसके अंदर ज़ाहिर है हिस्टोरिकल अप्स एंड काफ़ी मुल्कों के अंदर भी होते हैं, बट इसके दो कंपोनेंट हैं मेरी नज़र में। एक, बज़ाहिर कौम, बज़ाहिर यंग, हमें ये सोचना चाहिए कि मनफी प्रोपेगेंडा कि कोई चीज़ वेरीफाई नहीं की, न्यूज़ दिल में कुछ भी आया ऑनलाइन डाल दिया, कोई रूल्स नहीं। दूसरी चीज़ कनेक्टिविटी, अब तो ज़ाहिर है सिचुएशन पहले से काफ़ी बेहतर है, बट हमें अपने इश्यूज़ को एक हद तक बातचीत करनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ कभी इंटरनेट का इशू फॉर एनी रीज़न, नेशनल सिक्योरिटी इशू है या कोई और रीज़न है, लिमिटेड एरिया के अंदर हुआ, तो टॉक टू द रेलेवेंट डिपार्टमेंट, रेलेवेंट मिनिस्ट्री रादर देन गोइंग टू द मीडिया। मेरी नज़र में कि जितना हमारा डैमेज मीडिया पे आके इंटरनेट की बंदिश का हुआ है, उतना इंटरनेट की बंदिश से नहीं हुआ था। कि हम अपनी सक्सेस स्टोरीज़ भी तो बताएं, हम ये भी तो बताएं कि नेशनल पेमेंट गेटवे ऑफ यूएई पाकिस्तान ने बनाया है। हम ये भी तो बताएं कि 60% ऑफ अफ्रीकन मनी मार्केट स्टॉक का सॉफ्टवेयर मेड इन पाकिस्तान चल रहा है। हम ये भी तो बताएं कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। तो जैसे ऑटोमोबाइल का मैंने जिक्र किया कि 8 में से 10 टॉप 10 ऑटोमोबाइल में मेड इन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर चल रहा है। गेमिंग एनिमेशन इंडस्ट्री में बड़ा पोटेंशियल है। हम इस वक्त 400 से 500 मिलियन डॉलर काम कर रहे हैं पाकिस्तान गेमिंग एनिमेशन सेक्टर के अंदर, जो कि पोटेंशियल मल्टी बिलियन डॉलर का है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में आईटी पार्क्स के हवाले से हमने बड़ी बातचीत सुनी पिछले 20 सालों में, 25 सालों में हमने हमेशा देखा कि एक आईटी पार्क की अनाउंसमेंट होती है, फिर वो आईटी पार्क डिलेज हो जाते हैं, फिर कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, आईटी पार्क्स की बड़ी बात की गई, मगर आईटी पार्क्स हुकूमती सतह पर तो आज तक जो है वो तैयार नहीं हो सके। इसको क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने अभी जिक्र किया है कि बहुत ज़रूरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी, आईटी पार्क या आपके ऑफिसेज इन्वायरमेंट होना ज़रूरी होता है। तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद और कराची, ये जो आईटी पार्क हैं, ख़ास तौर पे कराची का, ये 20-25 साल से मामला फंसा हुआ था। मेरे ख़्याल से तो कराची आईटी पार्क को जितना जल्दी हो सके, क्योंकि वो ऐसी प्रीमियम लोकेशन है एयरपोर्ट के सामने, और उसको 2-3 साल पहले उसका संगे बुनियाद रखा गया, और 20 साल से फंसी हुई जगह थी, वो भी निकल आई, अल्लाह का शुक्र। तो आई थिंक 2-3 साल के अंदर ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे ज़ाहिर है आईटी का दौर है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और मेरी नज़र में वो भी कम पड़ेगा। ये वो सेक्टर है जिसमें कोई मशीन इंपोर्ट नहीं करनी, रॉ मटेरियल हमारे लोग हैं, ट्रेन अच्छा करना है, आपके पास लोग अच्छे हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है, आपको वर्किंग स्पेसेस बन रही हैं, आईटी पार्क्स बन रहे हैं, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन ने अपनी चीज़ें बेहतर करना शुरू कर रहा है। तो ये चीज़ पे काम ज़ाहिर हम देर हुए शुरू, हम किसी और मुकाबला इसलिए नहीं करते, उन लोगों ने 30-35 साल पहले मामला शुरू कर दिए थे जब हम दूसरे मुश्किलात में फंसे थे। टेक्निकली तो ये 3-4 साल पहले आईटी एक चीज़ों में आया, और इन 1.5-2 सालों में जितना हुआ है, और एसआईएफसी की वजह से ये 12-14 महीने में जो निकल के आए, आपके सामने सक्सेस स्टोरीज हैं।